नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपको स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल। मैं हूँ वीरश्री। आज आपको लेकर आ रही हूँ 9वीं कक्षा का पाठ स्वामी विवेकानंद। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को इस विडियो में देखेंगे। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು। ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ शेयर ಮಾಡಿ। ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ। तो इस पाठ में पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इनमें से पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब है विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र देव। प्रश्न नंबर 2, विवेकानंद का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। प्रश्न नंबर 3, नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? इसका सही जवाब है नरेंद्र पढ़ने में बड़े तेज थे। प्रश्न नंबर 4, विवेकानंद के गुरु कौन थे? विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। प्रश्न नंबर 5, विवेकानंद अमेरिका कब गए? इसका सही जवाब है विवेकानंद 31 मई सन 1893 को अमेरिका गए। प्रश्न नंबर 6, विवेकानंद के अनुयायी कौन थी? इसका सही जवाब है विवेकानंद के अनुयायिनी कुमारी सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध थी। प्रश्न नंबर 7, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? इसका उत्तर है विवेकानंद का देहांत 4 जुलाई सन 1902 को हुआ। प्रश्न नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इनमें से पहला प्रश्न है, विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करने का दृढ़ संकल्प ले रखा था, इसीलिए वे अपने जीवन में सेवा कार्य करने का व्रत लिया। इसी कारण उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने धर्म और दर्शन का संसार में और समाज सेवा का व्रत लिया और उसके साथ प्रसार किया। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक मिल जाता है। प्रश्न नंबर 2, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? इसका सही जवाब है बच्चों, विवेकानंद के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कोलकाता के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। उन्होंने नरेंद्र को प्रारंभ से ही अनुशासन और धर्मपरायणता का पाठ पढ़ाया। प्रश्न नंबर 3, विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? इसका सही जवाब है अध्ययन काल में विवेकानंद की सबसे अधिक रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसीलिए उन्होंने कॉलेज में व्याख्यान समिति बनाकर प्रतियोगिता में भाग लिया। संगीत में और खेलकूद में भी उनकी रुचि थी। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने और घुड़सवारी तथा तैरने में उनकी रुचि थी। प्रश्न नंबर 4, विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? इसका सही उत्तर है विवेकानंद ने भारत में भ्रमण करके भारतीयों को भारतीय संस्कार, संस्कृति और तत्वज्ञान का सदुपदेश दिया और अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को दूर हटाकर उन्हें समाज सेवा का उपदेश दिया। प्रश्न नंबर 5, विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की? इसका सही जवाब है विवेकानंद ने 31 मई 1893 को संयुक्त राज्य अमेरिका गए। वहां के चिकागो नगर में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए और श्रीलंका की यात्रा की। प्रश्न नंबर 6, विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? इसका सही जवाब है विवेकानंद ने जनता को ललकार कर कहने के लिए कहा कि प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़, निर्धन, ऊंच नीच जाति के भारतीय सब मेरे भाई हैं। उसकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा और उसका गौरव मेरा गौरव है। प्रश्न नंबर 3, अन्य वचन रूप लिखिए। रूढ़ी, रूढ़ियाँ,
व्याख्या व्याख्याएं, सेवा सेवाएं, आज्ञा आज्ञाएं, उपाधि उपाधियां, शाखा शाखाएं। प्रश्न नंबर 4 अन्य लिंग रूप लिखिए। माता पिता, घोड़ा घोड़ी, स्वामी स्वामिनी, अनुयायी अनुयायिन, बालक बालिका, शिष्य शिष्या। प्रश्न नंबर 5 विलोम शब्द लिखिए। गौरव अगौरव, दुख सुख, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश, समर्थ असमर्थ, सबल निर्बल, ज्ञान अज्ञान। प्रश्न नंबर 6 जोड़कर लिखिए। 1 भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। 2 रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 3 विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ। 4 अंधविश्वास से हटकर धर्म का मर्म समझाया। प्रश्न नंबर 7 वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दों को दिया गया है, तो उन शब्दों को आपको क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है घुड़सवारी, बच्चों ने घुड़सवारी की। प्रश्न नंबर 2 हृदय स्पर्शी, नेताजी का भाषण हृदय स्पर्शी रहा। प्रश्न नंबर 3 अंधविश्वास, राजा राम मोहन राय ने लोगों का अंधविश्वास दूर किया। प्रश्न नंबर 4 अकाल, उस गांव में भयानक अकाल पड़ा। प्रश्न नंबर 5 जिज्ञासा, निखिल में बहुत जिज्ञासा थी। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 8 ವಾಕ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕೀಜಿಯೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅವು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನಿವೆ ತಪ್ಪಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿಸಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। प्रश्न नंबर 1 स्वामी विवेकानंद प्रयत्नशील रही। इसका सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। प्रश्न नंबर 2 उनकी भाषण गंभीर थी, उनका भाषण गंभीर था। प्रश्न नंबर 3 स्वामी जी कोशिश की, स्वामी जी कोशिश की दीर्घ की हमको लिखना है। प्रश्न नंबर 4 कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गया। इसका सही जवाब है कुमारी मार्गरेट स्वामी जी का अनुयायी बन गई। प्रश्न नंबर 5 उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने के संदेश दिया, उन्होंने गरीबों की दशा को सुधारने के लिए कहा। प्रश्न नंबर 9 तालिका के आधार पर 5 ವಾಕ್ಯ बनाइए। ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। यह महेश का भाई है, वहाँ पर तो आपकी किताब में है दिए हैं, उनको पहले देख लीजिए। ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। यह महेश का भाई है। 2 ये महेश के गुरुजी है। 3 ये महेश का मकान है। 4 यह महेश की बहन है। 5 यहाँ महेश का मकान है। प्रश्न नंबर 10 सही कारकों से रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर बच्चों कारक चिन्हों के उपयोग करके रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है। ಹಾಗಾದರೆ कारक ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರವಾಗಿ उत्तरಗಳನ್ನ ನೀಡಿರ್ತೀನಿ। पहला प्रश्न है नदी डैश डैश तट पर आम का पेड़ है, यानी नदी के तट पर के कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 रेलगाड़ी डैश 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 इंजन से धुआं निकलता है, यहाँ पर कारक चिन्ह होता है बच्चों के। प्रश्न नंबर 3 जानवरों डैश दया करनी चाहिए, यहाँ पर कारक चिन्हों का उपयोग करते हैं पर, जानवरों पर। प्रश्न नंबर 4 जवान और बूढ़ों तक अंतर होता है, जवान और बूढ़ों डैश अंतर होता है, इसमें कारक चिन्हों का उपयोग हो रहा है में, यानी जवान और बूढ़ों में अंतर होता है। प्रश्न नंबर 5 धूप डैश पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूख गए, यहाँ पर कारक चिन्हों का उपयोग हो चुका है से।
इस तरह आपको क्या करना है, कारक चिन्हों का उपयोग करना है। प्रश्न नंबर 11 अनुरूपता लिखिए। तो यहाँ पर 4 प्रश्नों को दे गए हैं अनुरूपता के। आपको पता है पहला शब्द और दूसरा शब्द एक होते हैं, अनुरूप होते हैं, और तीसरा शब्द के ಅನುರೂಪತಾ हमको ಚೌಥಾ ಶಬ್ದ ಲಿಖನಾ है। ಹಾಗಾದರೆ ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವು। ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ದತ್ತ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ। प्रश्न नंबर 2 1863 विवेकानंद का जन्म, 1893 संयुक्त राज्य अमेरिका गए। प्रश्न नंबर 3 विवेकानंद नरेंद्र, सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ। प्रश्न नंबर 4 शिकागो अमेरिका, कोलकाता भारत। इस तरह आपको लिखना है। तो ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ। ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು।